लोक जनशक्ति पार्टी एवं सेंटर फॉर साइट आई अस्पताल के सहयोग से महमूदगंज में 21 सितंबर रविवार को निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों की आंखों की पूरी जांच की गई। शिविर में जांच कर रहे डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि सामान्य नेत्र जांच के साथ साथ टेढ़ी आंखें, भेंगापन, शुगर, बीपी से संबंधित आंखों की समस्या या अन्य कारणों से कमजोर हुई आंखों का इलाज होगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे के इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। कैंप में डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी और डॉक्टर श्रद्धा पांडे जो आंखों के इलाज के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हर तरह की आंखों के रोगों की जांच की। लोक जनशक्ति पार्टी की मंडल अध्यक्ष शारदा त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को जिनका समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, साथ ही वह लोग जो महंगे उपचार का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल में आयोजित कैंप में उचित इलाज का लाभ दिया गया। आंखें हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। यदि आंखें स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का हर रंग, हर दृश्य देखने योग्य होगा, परंतु यदि आंखों में रोग हो जाए तो उसका सही समय पर इलाज ना मिले तो जीवन अंधकार में हो सकता है। इसलिए समाज के हित के लिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी की मंडल अध्यक्ष शारदा त्रिवेदी ने सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी और डॉक्टर श्रद्धा पांडे एवं सिद्धार्थ के साथ पूरे टीम का हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि जिन्होंने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर कैंप को लगाया है, ये सेवा समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंच जाए। निःशुल्क आई कैंप में मुख्य रूप से लोक जनशक्ति पार्टी की डॉक्टर प्रीति उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष, सीमा सिंह प्रधान महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश, शारदा त्रिवेदी मंडल अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश, सीमा सिंह मीडिया प्रभारी, आरती राय जिलाध्यक्ष, काजल चंदानी वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष, सोनी जायसवाल प्रदेश सचिव, डॉक्टर शशि प्रदेश सचिव, शशिकला मिश्रा महानगर, डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी, डॉक्टर श्रद्धा पांडे, सिद्धार्थ पांडे संयोजक सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं शारदा त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी से। आज किस तरह का शिविर लगाया जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा? लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है, जहाँ पे कि आंखों की हर तरह की जांच होगी, चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो या बीपी हो, शुगर हो, हर तरह की जांच करी जाएगी। और टेढ़ी आंखें जो होती है, महंगापन होता है, इन सब चीज़ों की यहाँ पे डॉक्टर ब्रिजेश तिवारी और डॉक्टर श्रद्धा पांडे द्वारा हॉस्पिटल में की जा रही है, सेंटर फॉर आई हॉस्पिटल में। तो इनका बहुत योगदान है जहाँ पे कि हमारा शिविर लगाया गया है। और कहते हैं कि आँखों की रोशनी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। आँखें हैं तो हमारे जीवन का सारा रंग है, और आँखें ही नहीं हैं तो जीवन का सारा रंग फीका पड़ जाता है। और आँखों से ही हमारा जीवन अच्छा होता है, और अगर इसकी देखभाल टाइम से न की जाए, समय से न की जाए, तो अंधकार छा जाता है जीवन में। जो कि यहाँ पे हम ऐसे लोगों का इलाज करा रहे हैं जहाँ तक कि ये सुविधा नहीं पहुँच पाती है। और हम ये शिविर इसीलिए लगाए हुए हैं कि जन जन तक, लोगों तक अवेयरनेस हम फैला सके कि आंखों को बचाना कितना ज़रूरी है। आगे कहाँ का कैंप आपके द्वारा लगाया जी? आगे और कहाँ का कैंप लगाया? आगे हमारे जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, अभी ये हमारा शेड्यूल में है। हम इसके बाद वहाँ पे कैंप लगाएंगे। ठीक। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश कुमार तिवारी है। मैं सेंटर फॉर साइट में रेटिना स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज किस तरह का शिविर लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? इस शिविर में हमारा उद्देश्य है कि जो भी रेटिना की दिक्कतें हैं, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या रेटिना संबंधित और भी जो दिक्कतें होती हैं जो सोसाइटी में कई बार लोगों को मालूम नहीं होती है, और वो इग्नोरेंस की वजह से उसका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, तो उसकी जागरूकता के लिए हमने ये शिविर आयोजित किया है। कितने पेशेंट अब तक आ चुके हैं, कितने का लक्ष्य है? अभी तक लगभग 60 के करीब मरीज आ चुके हैं, और लगभग 80-90 मरीजों की हमारी लक्ष्य है कि आज हम उनको देख लेंगे और एग्जामिनेशन पूरी तरह से करेंगे उनका। मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है शिविर के माध्यम से? शिविर के माध्यम से उन मरीजों को क्या क्या सुविधाएं आज दी जाएगी? आज मरीजों का फुल्ली चेकअप होगा, जो उनके पहले नज़र की जांच की जाएगी, उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो आंखों में जो दवाई डाल के चेक करते हैं रेटिना, और किसी और तरह की जो भी बीमारी है, जो फर्दर चेकअप है वो सारा किया जाएगा। जिसको आवश्यकता होगी, जिसको नहीं होगी उनको चश्मे का नंबर वगैरह दिया जाएगा, और जिसको पर्दे की जांच की आवश्यकता है उसके पर्दे की जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब, मोबाइल से का प्रभाव आँख पे कितना पड़ता है?
कॉन्टिन्यूअस नियर वर्क अगर हम करते हैं, मोबाइल तो हम नजदीक के दूरी पे देखते हैं, तो कंटिन्यूअस नियर वर्क करते हैं तो आंखों पे थोड़ा जोर पड़ता है, उसकी वजह से हमारी आंखों में दर्द होता है, कई बार उसकी वजह से चश्मे का नंबर भी बदलता है। तो उसके लिए हम एक तो 20-20-20 रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखें, ताकि हमारा आंख रिलैक्स हो जाए। जैसे नियर वर्क से हम थोड़ा डिस्टेंस पे देखने लग जाते हैं तो आंख रिलैक्स हो जाती है। कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो आंख उसी पोजीशन में स्ट्रेस में चली जाती है। इसलिए हम उस रूल को बोला जाता है किसी भी तरह के स्क्रीन पे काम करते वक्त कि हम उसको बीच बीच में इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनमें ही नंबर जो है मायोपिया की तरफ पाया गया है कि उसकी कंटिन्यूअस स्क्रीन वर्क और नियर वर्क की वजह से कुछ स्टडीज में पाया गया है कि उसकी वजह से नंबर बढ़ता है बच्चों का। ठीक। मॉर्निंग, मैं डॉक्टर श्रद्धा पांडे हूँ। मैं सेंटर फॉर साइट वाराणसी में कार्यरत हूँ। और आज यहाँ पे किस तरह का शिविर लगाया गया है और क्या उद्देश्य है? आज का जो शिविर है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग आए उन सबके आंखों की रोशनी की जांच, आंखों के प्रेशर का जांच, आंखों के पर्दे का जांच, किसी को स्पेशल कोई दिक्कत, कोई मोतियाबिंद तो नहीं, कोई शुगर का असर पर्दे में तो नहीं, ये सब की स्क्रीनिंग हो सके। और सबसे मेन सबको हम अवेयर कर सके इन प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि फ्यूचर में वो अपने आंखों की बेहतर देखभाल करें। देखा जाता है मैम आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चे, और इसका मुख्य कारण है टीवी और मोबाइल। ऐसे में उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। पोस्ट कोविड जब से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है और बच्चे घर में सीमित हो गए हैं, तब से बच्चों के आंखों की रोशनी बहुत कम हुई है। बहुत छोटे बच्चों में चश्मे का बहुत नंबर आया है। सबसे मेन कारण उसका स्क्रीन है। स्क्रीन टाइम की वजह से मायोपिया बहुत कॉमन होता है, जिसमें बच्चों को दूर का नहीं दिखाई देता। उससे बचाव के लिए नंबर 1 स्क्रीन टाइम कम रखना होता है। जितना हो सके उसको बुक से पढ़ाए। टीवी फिर भी मोबाइल से कम नुकसानदायक है क्योंकि वो दूर से देखते हैं। दूसरी चीज़, रूटीन चेकअप हर 6 महीने पे या 1 साल पे एटलीस्ट बच्चों का एक रेगुलर आंखों का जांच हो, जिसमें हम जांच करें मशीन से और सारे इंस्ट्रूमेंट्स से कि उनकी रोशनी कैसी है, उनके एज के मुताबिक नॉर्मल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर चश्मा, पैचिंग एक्सरसाइजेज, ड्रॉप्स, ये सब देके हम उसको कंट्रोल करें। मैम अक्सर देखा है 40 प्लस के बाद आंख से आंसू गिरना, आंसू की नली बंद हो जाना, इसका क्या निराकरण है? देखिए, 40 आंसू की नली बंद होना तो एक अलग बीमारी है जिसको हम लोग डायक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। उससे कैसे आंख में कीचड़ आता है, उसके निजात में कई बार शुरू में मसाज और नहीं तो फिर एक ऑपरेशन करके वो नली खोली जाती है। 40 प्लस में सबसे कॉमन दिक्कत होती है प्रेसबायोपिया, नज़दीक का देखना, दिखने में दिक्कत आने लगती है। नज़दीक की मांसपेशियां जो आँख की होती हैं वो कमज़ोर होती हैं विथ एज। उसके लिए एक चश्मे के नंबर की ज़रूरत होती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन उसको सही समय पे स्टार्ट करने से वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, तो ये हेल्पफुल होता है। ठीक। अपना परिचय बता दीजिए। रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। आज कैसा कैंप लगा है यहाँ पर? आज वाराणसी की लोकप्रिय समाज सेविका बहन सरदा त्रिवेदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही वाराणसी के प्रतिष्ठित नेत्र सर्जन पांडे जी के यहाँ एक नेत्र का जो आँख जांच करने का कार्यक्रम रखा गया। इसमें हम लोग आकर के अपने स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे जांच निःशुल्क किया गया। मैं यहाँ के डॉक्टर पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ चिकित्सा शिविर लगा है और काशीवासियों को क्या संदेश है आज आपका? काशीवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो समाज हित के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर बहन सरदा त्रिवेदी जी अच्छा कार्य कर रही हैं और ये जनमानस के लिए काम कर रही हैं, तो मैं इनको लंबी उम्र की कामना करता हूं। और जहां भी स्वास्थ्य संबंधित ऐसे कैंप लगें और काशीवासी वहां आकर के निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क जो है अपना चेकअप कराएं और जो भी बीमारी है उसका तुरंत इलाज करें। इसके लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी तत्पर हैं और हमारे देश हित, प्रदेश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सीमा सिंह, प्रधान महासचिव, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी। आज के कैंप को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आज का कैंप निःशुल्क है। सबके आंखों की जांच के लिए
जांच के लिए लगाया गया है हम लोग की पार्टी की तरफ से। और इसमें शारदा त्रिवेदी जी ने मैम अपना पूरा योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका अपने तरफ से थोड़ा सम्मान भी करना चाहती हूँ। ठीक। मैं लोक जनशक्ति पार्टी हूँ, जिला अध्यक्ष वाराणसी की हूँ। और यहाँ सभी जितने लोग हमारे पदाधिकारी हैं सभी ने अपनी आई चेकअप कराई है। और ये जैसे कि सोनी जायसवाल जी हैं जो प्रदेश में महासचिव हैं, तो मतलब हम महिलाएं या पुरुष कोई भी है, हमारी बॉडी में हमारी आई सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब हमारी फिगर या हमारी बॉडी को जब मेंटेन रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से काफ़ी लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपनी आइस चेकअप कराई है। मतलब 40 से 50 है और भी आ रहे हैं, ये 2 बजे तक चलेगा। तो कितने के लक्ष्य रखे हैं? लक्ष्य तो हमारा और आगे तक है, लेकिन अभी चल रहा है। ठीक है। जायसवाल और लोक जनशक्ति पार्टी। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज जो यहाँ पर हो रहा है, एक आँख का शिविर लगाया गया है जो कि निःशुल्क है। और यहाँ पर आँखों का जांच करा करके लोगों के आँखों को रोशनी को देखा जा रहा है, जाना जा रहा है कि उनकी आँखें कितनी अच्छी है। क्योंकि लाइफ में, जीवन में आँखों का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही आँखें हमारे पूरे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसी से ही पूरा जीवन चलता है। क्योंकि आँखें जो हमारी होती है वो नेत्र हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी के जो अंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे पूरा संसार हम लोग देख सकते हैं। आँखों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आप दृष्टिहीन व्यक्तियों से पूछिए कि जो दृष्टिहीन है उनकी आँखें नहीं हैं तो उनको कितनी ही प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस कैंप के माध्यम से जितने भी हमारी सदस्य हैं उनकी और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का आँखों का चेकअप करवा करके उनके आँखों को और भी अच्छा और सुदृढ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम लोग का संकल्प है कि हम लोग मिलजुल करके समाज के लिए एक अच्छा कार्य करें और कार्य करते हुए लोगों का सहायता करें। ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक।